ओम शांति। भगवद गीता श्लोक क्लास में आज के क्लास में बेसिक कोर्स में से जो 8 प्रश्नों के उत्तर हम समझ रहे हैं, उसमें से पहला प्रश्न भगवान सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है, इस प्रश्न का उत्तर हम समझ रहे थे। भगवान एक व्यापी कहाँ है, इसके लिए हमने अभी तक के क्लासेस में काफी सारी बातों को समझा है। वास्तव में भगवान का जो एक व्यापी स्वरूप है वो है महादेव शंकर। और परमपिता शिव जब इस साकार सृष्टि पर आते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर इन तीनों मूर्तियों के द्वारा त्रिमूर्ति शिव जयंती के रूप में माने जाते हैं, लेकिन प्रत्यक्षता केवल महादेव शंकर के द्वारा ही होती है। इसका कारण भी हमने समझा था कि शंकर ही है जो परमपिता शिव के समान बनते हैं। ईश्वरीय ज्ञान की पढ़ाई को अपने में पूरी तरह से धारण करके महादेव शंकर ही है जो कि शिव समान बनते हैं। और वो शिव समान बनते ही इसका प्रूफ ये है कि अन्य कोई भी देवताओं का नाम, किसी का भी नाम परमपिता के नाम के साथ जोड़ा नहीं जाता है। केवल एक शंकर महादेव का ही नाम परमपिता शिव के साथ जोड़ा जाता है। तो यही प्रूफ है कि वो शिव समान बनते हैं। अब समान बनना अर्थात क्या, इसे भी हमने समझा था। जैसे परमपिता शिव सदैव निराकार है, इसी तरह से महादेव शंकर एक साकार व्यक्तित्व होने के बावजूद भी परमपिता शिव के समान अपनी स्थिति को धारण करते हैं। और इसीलिए ही शंकर का नाम ही शिव के साथ जोड़ा जाता है। अब निराकारी स्थिति को धारण करना अर्थात क्या, इसे भी हमने डिटेल में समझा था। निराकारी स्थिति अर्थात साकार शरीर होते हुए भी निराकारी स्टेज। निराकारी स्टेज अर्थात है तो साकार शरीर, लेकिन इंद्रियों का बिल्कुल भी भान नहीं। इतनी निराकारी स्टेज शंकर अपनी बनाते हैं। सदैव के लिए आत्मिक स्थिति की तपस्या में स्थित रहते हैं और परमपिता शिव को निरंतर याद करने के कारण लव में इतने लीन हो जाते हैं कि वो पूरी तरह परमपिता की उस निराकारी स्थिति को, उनके शक्ति गुणों को अपने में धारण कर लेते हैं। क्योंकि याद के द्वारा संग का रंग ऐसा लगता है कि परमपिता शिव के समान शंकर भी निराकारी स्टेज वाले अर्थात बाप समान परमपिता शिव समान बनते हैं। अब ये तो हो गया कि परमपिता शिव के साथ शंकर का नाम क्यों मिलाया, इसका उत्तर हमने समझा क्योंकि समान बने, निराकारी बने हैं। अब इसका प्रूफ भी देखना होगा कि शंकर ही निराकारी बने हैं, इसका प्रूफ क्या है। भक्ति मार्ग में जो मंदिरों में चित्र दिखने में आते हैं, उसमें एक तो है शंकर का तपस्या वाला रूप जो ध्यान मग्न अवस्था में दिखाते हैं। अर्थात वो पढ़ाई पढ़ने की अपूर्ण अवस्था की यादगार शंकर को तपस्या करते हुए दिखाया गया। अर्थात वो पुरुषार्थी है, इसकी यादगार में ऐसा एक तपस्वी रूप जो शंकर का साकार शरीर वाले व्यक्तित्व का रूप दिखने में मिलता है। और एक और स्थिति है कि वो शिव समान बनते हैं, अर्थात निराकारी स्टेज जिसमें अपनी इंद्रियों का कोई भान ही नहीं हो। तो वो लव में लवलीन स्टेज, याद में इतनी एकाग्रता कि उनको अपने शरीर की इंद्रियों का भान ही नहीं रहता है।
अब शरीर की इंद्रियों का भान नहीं रहता है तो ऐसी कौन सी मूर्ति है जो दिखने में आती है? उसे भक्ति मार्ग में शिवलिंग के रूप में दिखाया जाता है। अर्थात शंकर ही जब शिव समान बनते हैं तो उनको अपने इंद्रियों का कोई भान नहीं रहता है, और उसी के लिए इंद्रियों का भान नहीं तो शिवलिंग को कोई इंद्रियां नहीं दिखाते। और इस शिवलिंग के लिए ही भक्ति मार्ग में अर्थात गीता में ये बात उल्लेखित है, अव्यक्त मूर्ति नाम। मूर्ति अर्थात साकार और अव्यक्त अर्थात स्थिति। साकार मूर्ति तो है, लेकिन स्थिति उनकी ऐसी अव्यक्त निराकारी स्टेज वाली बनती है कि वो अव्यक्त मूर्ति ना के रूप में दिखाए जाते हैं। और इसके लिए ही रामायण में आया हुआ उल्लेख भी हमने समझा। इंद्रियों का कोई भान नहीं, अर्थात शरीर से स्वाभाविक जो भी कर्म करने हैं वो करने के बावजूद भी उनके ऊपर उस स्थिति का, उनके इंद्रियों के कर्मों का कोई लेप छेप नहीं लगता। जिसके लिए रामायण में कहा है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता वड जोगी। तो ये जो उल्लेख आया हुआ है भक्ति मार्ग में, इससे ये बात स्पष्ट है कि वो पूरी तरह से अपनी निराकारी स्टेज को बनाते हैं। और शंकर ही ऐसी निराकारी स्टेज बना लेते हैं, बीज रूप स्टेज बना लेते हैं, तो बीज को पिता कहा जाता है। शिव परम पिता जैसे इस साकार सृष्टि जितनी भी आत्माएं हैं, उन सब आत्माओं के परम पिता शिव पिता है। अब शंकर महादेव वो समान बनते हैं तो उन्हें भी पिता का पार्ट बजाना होगा, वो भूमिका अदा करनी होगी। जैसे परम पिता शिव आत्माओं के पिता है, निराकारी आत्माओं के पिता, इसी तरह से ये सृष्टि साकार है तो साकार सृष्टि का रचयिता मनुष्य आत्माओं का, जो साकार मनुष्य है उनका बीज, वो भी कोई साकार व्यक्तित्व होना चाहिए। लेकिन स्थिति उनकी है निराकारी, अर्थात महादेव है तो साकार शरीरधारी, लेकिन अपनी शिव समान स्थिति आधार से इस नए सृष्टि को बनाने में वो परम पिता शिव की तरह ही कार्य करते हैं। और महादेव शंकर ही परम पिता शिव समान पिता है, वो साकार सृष्टि के पिता है। इसी के लिए भक्ति मार्ग में कहा जाता है, जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरम। अर्थात महादेव को ही शास्त्रों में भक्ति मार्ग में पिता के रूप में कहा हुआ है। ऐसे काफी श्लोक मिलते हैं भगवत गीता में भी, जिसमें इस बात का उल्लेख है कि वो पुरातन पुरुष है, जगत पिता अर्थात सबसे पहले। तो इसलिए ही गीता में ये बात बोली हुई है, त्वमादिदेव पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम। इसमें स्पष्ट किया हुआ है कि वो आदि पिता भी है, पुरातन पुरुष भी है, जिनसे इस सृष्टि की प्रक्रिया प्रसारित होती है। अब शंकर महादेव इस सृष्टि के पिता कैसे बनते हैं, इसी के लिए ही जो 9वें अध्याय का चौथा श्लोक है, जिसमें अव्यक्त मूर्तिना के रूप में उनकी निराकारी स्टेज का उल्लेख आया है, उसी में ही उनके इस पिता के कर्तव्य को भी स्पष्ट किया हुआ है कि ये जो सारी सृष्टि है उस अव्यक्त मूर्तिना से ही विस्तारित होती है। और ये सृष्टि रूपी वृक्ष है, इस सृष्टि रूपी वृक्ष की शुरुआत कोई बीज से होनी चाहिए। तो ये महादेव जो है वो बीज भी है। पिछले हफ्ते के क्लासेस में हमने काफी सारे श्लोकों को समझा था, जिसमें इस बात को स्पष्ट किया है कि भगवान जो है उनका साकार माध्यम अर्थात ही महादेव वो इस सृष्टि के बीज भी बनते हैं। बीजम माम सर्वभूतानाम, अर्थात इस सृष्टि के बीज बनकर के इस सृष्टि की सारी प्रक्रिया को विस्तारित करने के भी वो निमित्त बनते हैं। और ये जो अश्वत्थ वृक्ष का बीज है, उनके लिए ही
भक्ति मार्ग में इस तरह से बताया हुआ है। जैसे हिंदू धर्म में या भक्ति मार्गीय गीता में महादेव शंकर का पिता के रूप में उल्लेख मिलता है। अब सृष्टि केवल भारत से जुड़ी हुई तो नहीं है। सृष्टि में अनेक धर्म है, सारे विश्व की आत्माएं जुड़ी हुई है। जैसे परम पिता शिव निराकार को सारे धर्म वाले उनके इस निराकार स्वरूप को मानते हैं, और साथ ही में हर धर्म वाले उनको अलग अलग नाम से जानते भी है, महत्व भी देते हैं। अब परम पिता शिव समान महादेव बनते हैं तो जरूर उस साकार व्यक्तित्व की भी सारे धर्मों में मान्यता होनी चाहिए। हम इन सब बातों को इसीलिए समझ रहे हैं कि शंकर ही है जो सारे धर्मों में एक व्यापी वही स्वरूप मान्य है। वो कैसे, इसी के प्रूफ को हम यहाँ समझ रहे हैं, जो पिछले हफ्ते हमने टॉपिक समझा था। जैसे परमपिता शिव के निराकार स्वरूप की मान्यता हर धर्म में है। मुस्लिम लोग जिसे नूर के रूप में, रोशनी के रूप में मानते हैं, गॉड इज लाइट के रूप में क्रिश्चियंस लोग मानते हैं। बौद्धि लोग गोल बटिया रख कर के ध्यान केंद्रित करते हैं। एक ओमकार निराकार के रूप में सिखों ने भी मान्यता दी है। तो जैसे परमपिता शिव के रूप की मान्यता, उनके नाम की मान्यता हर धर्म में है, उनके धाम की मान्यता हर धर्म में है, इसी तरह उनके समान बने हुए महादेव की मान्यता भी हर धर्म में होनी चाहिए। और वो मान्यता इस प्रकार है कि वो सारे सृष्टि के पिता है, अर्थात सबसे शुरुआत वाले हैं। तो गीता के उल्लेख हमने देखे। इसी तरह से हर धर्म में उस आदि पुरुष की मान्यता, आदम, मुस्लिम लोग जिसे आदम बाबा की कहानियां, आदम के जमाने की बातें तो बाबा आदम के रूप में मानते हैं। क्रिश्चियंस लोग जिन्हें एडम के रूप में मानते। ये जो सृष्टि का पहला पुरुष है महादेव शंकर, जिनकी हर धर्म में मान्यता है, तो एडम, आदम, जैनियों ने उन्हें आदिनाथ के रूप में माना है। आदिदेव के रूप में हिंदू लोग भी उन्हें मानते हैं, और सिखों में उसे अकाल मूर्त के रूप में भी माना जाता है। तो हर धर्म वाले इस सदगुरु की या जगत पिता की मान्यता देते जरूर है। तो इससे ये बात तो स्पष्ट हो जाती है कि महादेव शंकर ही है जो शिव समान बन करके सारी सृष्टि के सामने प्रत्यक्ष होते हैं, और वही उनके साकार रूप की मान्यता भी है कि वो सारे सृष्टि में साकार पिता के रूप में हर धर्म वालों के सामने प्रत्यक्ष होते हैं। इन सब बातों को हमने पिछले क्लास में समझा था। अभी आगे आज की क्लास की बातों को समझते हैं। ये जो आदि पुरुष है, इनकी हर धर्म में मान्यता है, तो वो शिव समान बनते हैं, इस बात को मुस्लिम लोग भी मानते हैं, और आदि पुरुष के आदम के रूप में वो मानते हैं। इसी संबंधित यहाँ पॉइंट हम देखते हैं। एक तो है वीसीडी नंबर 425, वीसीडी नंबर 425। इस पॉइंट में जैसे परमपिता शिव की निराकार की हर धर्म में मान्यता है, इसके बारे में स्पष्ट किया है। पॉइंट है बिंदु बिंदु आत्माओं को, आत्माओं का बाप, वो भी जरूर ज्योति बिंदु होगा। वो है शिव, जिसको हर धर्म वाले मानते हैं। बाइबल में लिखा है गॉड इज लाइट, ज्योति है। हिंदुओं में कहते हैं ज्योतिर्लिंगम, परमात्मा का नाम
ज्योति का लिंग रूप बताते हैं। यहूदियों में उसे यहोवा कहते हैं, अग्नि का पुंज। बौद्धि लोग आज भी स्टूल के ऊपर गोल बटिया रखते हैं पत्थर की, और उस पर कंसंट्रेशन करते हुए देखे जाते हैं। गुरु नानक ने भी कहा, एक ओमकार निराकार, वो भी निराकार को मानते हैं। तो जैसे परम पिता शिव की हर धर्म में उनके रूप की मान्यता है, इसी तरह से उनका प्रतिरूप अर्थात महादेव शंकर, उनकी भी वो साकार सृष्टि के पिता है, उनकी भी हर धर्म में मान्यता है। इसके लिए ही पॉइंट है VCD नंबर 2369, VCD नंबर 2369। वो मनुष्य सृष्टि का बाप, उसको कहा जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर को बाबा कहा जाता है, धर्म पिता है ग्रेट फादर से, परंतु ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं। अपने फॉलोअर्स के वो धर्म पिता है ग्रेट फादर से, उन फादर्स का भी फादर कौन है मनुष्य सृष्टि में, जिसका गायन तो है सब धर्मों में, मान्यता है। क्रिश्चियन भी उसे मानते हैं एडम, मुसलमान भी उसे मानते हैं आदम, हिंदुओं में भी मान्यता है आदिदेव, जैनियों में भी मान्यता है आदिनाथ। सृष्टि का आदि पुरुष वो है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। तो सृष्टि का आदि पुरुष वो है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। अव्वल नंबर आदमी को कहा जाता है आदम, लेकिन उसको मुसलमान खुदा नहीं मानते। मानते हैं नहीं, इसलिए कहते हैं आदम को खुदा मत कहो। आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। तो इसमें इस बात को स्पष्ट किया हुआ है कि वास्तव में हर धर्म वाले उन्हें मानते हैं, और इस बात को भी जानते हैं कि वास्तव में परमपिता शिव अलग है, और महादेव शंकर जो पहला आदमी है सृष्टि का। अब हिंदुओं में तो उसने शंकर के रूप में माना जाता है, बाकी वही व्यक्तित्व को हर धर्म वाले पहले आदमी के रूप में मानते हैं, और ये भी जानते हैं वो भगवान नहीं है, वो खुदा नहीं है, लेकिन खुदा के नूर से अर्थात भगवान की जो ताकत है, रोशनी है, उससे वो दूर भी नहीं है, अलग भी नहीं है। तो यहाँ इस पॉइंट को हमने स्पष्ट समझा है। जैसे परमपिता की मान्यता है, वैसे ही वो सृष्टि के आदि पुरुष की मान्यता हर धर्म में है, अर्थात वही एक व्यापी स्वरूप है भगवान का, जो शिव समान बनता है। और उनके समान बनने की यादगार में ही मुसलमानों में इस बात को कहा है, आदम को खुदा मत कहो। आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। इसी संबंधित आगे पॉइंट समझते हैं। पॉइंट है VCD नंबर 2355, 2355, 1 घंटा 2 मिनट, 1 आवर 2 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। कहते हैं देव देव महादेव, ब्रह्मादेव विष्णुदेव, उससे भी ऊपर महादेव। तो बड़ा बच्चा कौन हुआ? महादेव हुआ। जो देवताओं में बड़े थे, बड़ा देवता हुआ। जो बोला है पहला ब्राह्मण, सो पहला देवता बनता है।
वही पहला क्षत्रिय, वही पहला वैश्य, वही पहला शूद्र। इस सृष्टि पर जो अव्वल नंबर है, पहला है, वही बड़ा हुआ, ये कोई दूसरा बड़ा हुआ? जो अव्वल नंबर है उसको मुसलमान भी गाते हैं आज तक, अल्लाह अव्वल दीन। क्या कहते हैं? अल्लाह ने आकर के अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना की। इस सृष्टि का अव्वल नंबर धर्म मुसलमान भी मानते हैं। इस्लाम धर्म से भी पहले कोई और धर्म था भारत में, और उस व्यक्तित्व का नाम भी लेते हैं जो सृष्टि का आदि पुरुष था, आदम, एडम, आदिदेव, आदिनाथ के रूप में मानते भी हैं, जानते नहीं है गहराई से कि वो कौन था। ये पक्का पक्का बुद्धि में नहीं बैठा है कि वो आदम ही आदि सनातन अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करने वाला है। वो आदम जिसके लिए मुसलमान आज भी कहते हैं आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। वो दो अलग अलग आत्माएं हैं। हिंदुओं में उसे आदिदेव, आदिनाथ कहते हैं। जैनियों में वो आत्मा जो खुद आता है, जिसका नाम दिया खुदा। खुदा माने खुद आया। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब अपने अपने मंदिरों में, गिरजाघर में, गुरुद्वारे में जाकर प्रार्थना करते हैं। क्या वो आता है? नहीं आता। उसे जब आना है तो खुद ही आता है, किसी के बुलाने से, याद करने से नहीं आता। तो वो खुदा आदम नहीं है। क्या? आदम नहीं है। आदम की आत्मा अलग और खुदा की आत्मा अलग। वो खुदा को निराकार मानते हैं, साकार मानते हैं या निराकार? निराकार मानते हैं। तो जो सदैव निराकार है, इस सृष्टि पर पहले पहले आदम में आता है, जिसे हिंदुओं में आदिदेव कहते हैं। तुम आदिदेव है, पुरुष है, पुराण है, तुमस्य विश्वस्य परम निधानम। आदिदेव शंकर कहते हैं। लेकिन हिंदुओं ने भी गड़बड़ कर लिया। क्या गड़बड़ कर दिया? शिव और शंकर को मिलाकर एक कर दिया। और मुसलमानों ने ये आगे है, अगला पॉइंट है, जो शिव के गुण है वही शंकर के भी गुण है।
जो हमने पॉइंट को समझा है, परमपिता शिव के समान शंकर बनते हैं, जिसके लिए मुसलमानों में ये बात कही है, आदम को खुदा मत कहो। आदम खुदा नहीं, अर्थ तो भगवान तो नहीं है, लेकिन खुदा के नूर से, रोशनी से वो जुदा नहीं है, अलग नहीं है। अर्थात ही जो परमपिता शिव के पास है, वो गुण महादेव शंकर के पास भी है। इसी संबंधित आगे पॉइंट से जो रामायण में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि उन दोनों में वास्तव में अंतर नहीं है, क्योंकि शंकर ही शिव समान बनते हैं। पॉइंट है वीसीडी नंबर 228 228। बाप है सुप्रीम सोल शिव, तो शिव आता है शिव स्वरूप बनाने के लिए, लेकिन नंबरवार है। एक टीचर के पढ़ाए हुए सब स्टूडेंट एक जैसे तो होते नहीं है। कोई स्टूडेंट होता है पूरे मार्क्स से पास होता है, जो पूरे मार्क्स से पास होता है उसी का नाम बाला होता है, बाकी तो नंबरवार है। तो आत्मा सो परमात्मा जिसके लिए बोला गया है, वो है शिव शंकर एक बनने वाला। जो शिव है वही शंकर है। शिव और शंकर में भेद नहीं बताया। शास्त्रों में कहा है, सगुनी अगुनी नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। साकार और निराकार में कोई भेद नहीं है। तो ईश्वरीय ज्ञान की इस पढ़ाई को पढ़ते समय महादेव शंकर सबसे पहले अव्वल नंबर में ईश्वरीय ज्ञान को धारण करते हैं और शिव समान बनते हैं। इसी के लिए ही रामायण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि वो शिव समान बनते हैं, इतना कि वो सगुण अर्थात साकार और निराकार परम पिता में जो देखने वाले हैं वो अंतर ही नहीं कर पाते हैं। और वो इसीलिए क्योंकि जो भगवान का विरुद्ध है, लक्ष्य है, जब आते हैं सृष्टि पर तो समान बनाते हैं। तो किसी को समान बनाया है, इसका प्रूफ भी दिखना चाहिए। वो प्रूफ है महादेव शंकर, जो कि परम पिता के जो भी गुण है, उन सब गुणों को शंकर अपने में याद के द्वारा संग का रंग लेकर के धारण करते हैं। याद ये भी पढ़ाई का सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट में अव्वल नंबर जाते हैं। पढ़ाई पढ़ने वाले स्टूडेंट में सब नंबरवार है, लेकिन वो अव्वल नंबर में पास होते हैं। इसी संबंधित यहाँ अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2360, वीसीडी नंबर 2360। पॉइंट है साकार को सगुन कहा जाता है। रामायण में लिखा है, सगुनी अगुनी नहीं कछु भेदा। साकार और निराकार में कोई भेद नहीं है। जो साकार है वही निराकार है, जो निराकार है वही इस संसार में साकार है। क्योंकि निराकार का विरुद्ध है। इस दुनिया में आने के बाद मैं तुम बच्चों को आप समान पर बनाकर जाऊंगा। क्या बनाकर जाएगा? नंबरवार निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। अव्वल नंबर कोई बच्चे को बनाएगा। जिस अव्वल नंबर बच्चे को निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, आप समान बनाकर शक्तिशाली बनाकर जाता है, सर्वशक्तिवान बनाकर जाता है। तो यहाँ हमने इस टॉपिक को इसलिए समझा है, जैसे परम पिता शिव पिता है, वैसे महादेव शंकर भी सृष्टि के पिता बनते हैं साकार में। परम पिता शिव के समान शंकर बनते हैं
तो जो परमपिता शिव में गुण है वो शंकर में दिखने में आने चाहिए, और वो दिखने में आते हैं समान बनने की यादगार ही मुसलमानों में ये बात कही है, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, और खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। और इसी का उल्लेख रामायण में मिलता है, सगु नहीं आगु नहीं, नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा, क्योंकि दोनों भी सभी के दुखों का नाश करने वाले ही हैं। ये तो हो गया शिव समान शंकर बनते हैं उसका आया हुआ उल्लेख। अभी पहले तो सगु नहीं आगु नहीं, नहीं कछु भेदा, इस संबंधित आगे पॉइंट सुनते हैं। VCD नंबर 2646, 2646, 20 मिनट 20 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। कि परम पिता जो है वो गुणों से परे है, सत रज तम तीनों गुणों से परे। अगर कहें सत है तो सत्व प्रधान भी कहा जाए, लेकिन न वो सत्व प्रधान बनता है और न सत्व से हीन बनता है अगुण है। अगुण आ माने एक ही बात और निह माने निशेष, कुछ भी नहीं, दोनों का अर्थ एक ही है। निर्गुण कह दो, अगुण कह दो। जैसे तुलसीदास ने लिख दिया, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खोदा। तुलसीदास को ये पता ही नहीं है क्या, ये कब कहा जा सकता है कि सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा है। जो सगुण है और निर्गुण है वो दोनों एक ही शरीर में व्यक्त होते हैं। क्या पर्सनालिटी एक होती है, इसलिए वो तो एक आकार हो गए। भेद कहेंगे नहीं, उनको अलग अलग एनालाइज कर दिया जाए, अलग अलग कर दिया जाए तो पता चलेगा कि हाँ ये निर्गुण है, ये सगुण है। अब जब इस सृष्टि पर पार्ट बजाते हैं तो इकट्ठे हैं या अलग अलग कहे जा सकते हैं। जब तक इकट्ठे हैं तब तक जैसे एक होके पार्ट बजाते हैं। परमपिता कब पार्ट बजाते एक होकर, जिसमें सुप्रीम सोल बाप परम पिता प्रवेश करते हैं, वो व्यक्तित्व पुरुषार्थ कर, क्योंकि आते हैं तो वो तो सिर्फ ज्ञान का भंडार है ना, तो अखूट ज्ञान का भंडार सच्चाई का देता है। उस सच्चाई के भंडार के आधार पर जिसमें प्रवेश करते हैं वो आत्मा पुरुषार्थ करती है, और पुरुषार्थ करके क्या बनती है, सगुण बनती है। लेकिन पहले निर्गुण बने कि पहले सगुण बने? पहले क्या बनती है, निर्गुण बनती है, बाप समान बनती है। संग का रंग पूरा लगे तो जिसका संग का रंग लगेगा वैसा ही बनेगा कि देवता बनेगा पहले? क्या आगे है यहाँ पर हमने इस बात को तो समझा, एक व्यापी स्वरूप जो शंकर है अर्थात वही परमपिता शिव के समान बनते हैं, क्योंकि परमपिता शिव एक तो
उस व्यक्तित्व के द्वारा सृष्टि परिवर्तन का कार्य करते हैं और उन्हीं को चुनने का कारण भी है कि उस आत्मा में ये शिफ्ट है कि वो परमपिता शिव के ज्ञान पढ़ाई को अपने में धारण करते हैं। तो यहाँ पर परमपिता शिव के समान शंकर बनते हैं, तभी तो शिव के साथ शंकर का नाम जोड़ा है और वो समान बनते हैं, इसके उल्लेख हमने समझे। अब समान बनते हैं अर्थात क्या? जैसे निराकारी बनते हैं, इसी तरह से परम पिता के जो गुण हैं वो भी शंकर में दिखने में आने चाहिए। तो पहला गुण है शंकर का, जैसे परम पिता शिव अजन्मा है, इसी तरह से शंकर में भी परम पिता का वो गुण अजन्मा का दिखना। सबसे पहले तो हम इस बात को समझते हैं कि परमपिता शिव भी अजन्मा है। वो कैसे? वीसीडी नंबर 2342 2342 पॉइंट है, सदैव स्वस्थिति में रहने वाला वो तो एक ही परमपिता आत्माओं का बाप है, जो स्वस्थिति अर्थात आत्मिक स्थिति में सदैव रहता है। इस पतित दुनिया में आता है, पतित से पतित कामी कांटे में प्रवेश करता है, तो भी उनको संग का रंग नहीं लगता, इसलिए वो सदैव पावन है। जिनको संग का रंग लगता है, जिनकी मन बुद्धि आत्मा अटैचमेंट में आती है, लगाव झुकाव में आती है, वो फिर अनेक जन्म लेते रहते हैं, जन्म मरण के चक्र में आते रहते हैं। तो सदा सत है सुप्रीम सोल बाप, वो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता, 84 के चक्र में ही नहीं आता, वो अजन्मा गाया हुआ है। इस पॉइंट में इस बात को स्पष्ट किया है कि परमपिता शिव अजन्मा है। उसका कारण क्या है? मनुष्य आत्माएं आसक्त तो होती है, अटैचमेंट में आती है, तो जो बंधन बंधता है कर्म का, उसी के कारण से मनुष्य आत्माएं तो चक्र में आती है, लेकिन शिव परमपिता वो किसी बंधन में बंधते नहीं, इसीलिए जन्म मरण के चक्र से न्यारे अर्थात अजन्मा है। इसी संबंधित अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 97 97। ज्ञान का सागर वो शिव है, जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। जो आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने वाली है, वो आगे के जन्मों को नहीं जानती, पीछे के जन्मों को नहीं जानती, क्योंकि वो बंधन में बंधी हुई है। जो इस सृष्टि चक्र में जन्म मरण के चक्र में बंधा हुआ नहीं है, उसी में इस सारी सृष्टि का ज्ञान हो सकता है। वो है एक परम पिता परमात्मा शिव, जो अकर्ता है, अभोक्ता है, अजन्मा है, जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। तो यहाँ इस पॉइंट को और स्पष्ट किया है कि परमपिता शिव जो है वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आने के कारण ही उनमें सारा ज्ञान रहता है। वो अभोक्ता है, अकर्ता है और इसी कारण वो अजन्मा भी है। अब परमपिता शिव किस तरह अजन्मा है, इसे तो हमने समझा। यही गुण उनका प्रैक्टिकल व्यक्तित्व शंकर जो समान बनते हैं, उनमें भी यह अजन्मा का गुण दिखने में आना चाहिए। वो कैसे, उसे अगले पॉइंट में समझते हैं।
आगे है शिव जिस साकार तन में आते हैं वह शंकर भी अजन्मा है। इस संबंधित पॉइंट है वीसीडी नंबर 2320, वीसीडी नंबर 2320। इस सृष्टि का जो रचयिता है, सृष्टि साकार है या निराकार? साकार। साकार सृष्टि का रचयिता भी निराकार होगा या साकार? साकार। साकार रचयिता भी होगा, तो साकार रचयिता जो इस सारी सृष्टि का जड़ जंगम सृष्टि का रचयिता है वो प्रकृति के 5 तत्वों का मूल रूप में बीज रूप पुतला है। सारी मनुष्य सृष्टि रूपी जो साकार झाड़ है उसका बीज है, बीज का कभी नाश नहीं होता है, तो अजन्मा है। इस बात के लिए सबसे पहला पॉइंट है परम पिता शिव, वो तो निराकार है ही, वो सदैव ही जन्म मरण के चक्र से न्यारे है। अब उनका जो प्रैक्टिकल व्यक्तित्व है, ये सृष्टि साकार है तो उनका पिता साकार, लेकिन वो शिव समान होना चाहिए। तो यहाँ पर वो सारी जड़ जंगम सृष्टि का जो रचयिता है वही बीज है और उस बीज का कभी नाश नहीं होता है। तो ये जो शंकर है वो भी शिव समान बने हुए हैं, अर्थात जन्म मरण के चक्र से न्यारे है। इसी बात को अगले पॉइंट में बताया है वीसीडी नंबर 14। जिस शिव का तादात्म्य सिर्फ एक के साथ जोड़ा जाता है, किसके साथ? शिव का नाम किसके साथ जोड़ा जाता है? शंकर के साथ। वो कोई जन्म मरण के चक्र में आने वाला देवता नहीं है, वो सिर्फ संगम युग का देवता है। अब वो अजन्मा है तो बीज जैसे अविनाशी होता है। बीज जो है वो सदैव बना बनाया ही होता है और अविनाशी भी, अर्थात जन्म मृत्यु से परे। तो इस साकार मनुष्य सृष्टि का जो साकार बीज है महादेव शंकर, वो बीज भी अविनाशी है। इसी के लिए यहाँ वार्तालाप का पॉइंट है डिस्कशन नंबर 1886, 1886। पॉइंट है बीज ऐसा है जो अविनाशी है, इसीलिए भारतीय परंपरा में कहते हैं शंकर का जन्म और मरण नहीं होता है और सबका जन्म मरण है देहधारियों का। उसका न जन्म है न मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो मरा है उसका जन्म जरूर होगा, जिसका जन्म हुआ है गर्भ से उसकी मृत्यु जरूर होगी। एक ही है जो किसी से जन्म नहीं लेता, स्वयंभू है, अर्थात वो अपनी शक्ति से, जैसे परमपिता शिव इस सृष्टि पर अपनी शक्ति से जन्म लेते हैं, ऐसे शंकर महादेव भी अपने ज्ञान योग के पुरुषार्थ के आधार से उसका जन्म होता है। उसको जन्म देने वाला कोई भी इस साकार सृष्टि में निमित्त नहीं बनता है। आगे है इसी संबंधित मुरली में आया हुआ उल्लेख, साकार सृष्टि का बाप भी साकार है और उसको जन्म देने वाला कोई भी नहीं होगा। वीसीडी नंबर 2364, 2364, 3 घंटा 51 मिनट, 3 hours 51 minutes के बाद से लिया हुआ पॉइंट। मुसलमानों में गायन है, अल्लाह ने आकर के
अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना की। अव्वल नंबर जो धर्म है दुनिया का, वो सृष्टि के आदि में होगा, सत्व प्रधान सृष्टि में होगा या तमो प्रधान सृष्टि में होगा? है सत्व प्रधान सृष्टि में होगा। और सत्व प्रधान सृष्टि तभी बनेगी जब सृष्टि का बीज बोने वाला बाप कौन? सृष्टि का, नई सृष्टि का बीज बोने वाला बाप कौन है? शिव बाप। वो सृष्टि साकार का बीज बोता है? वो साकार सृष्टि का बीज बोता है या निराकार निराकारी ज्ञान का बीज बोता है? वो तो ज्ञान का बीज बोता है। जो साकार सृष्टि है, नई दुनिया में सात्विक सृष्टि सतो प्रधान है, उसका बीज बोने वाला पहले सात्विक बने तब सत्व प्रधान सृष्टि बनेगी या निराकार बनाएगा? सृष्टि का कर्ता कौन है? जो करता है वो साकार है या वो अकर्ता कहा जाता है? है? अरे कर्ता कौन है? साकार होता है। और अकर्ता निराकार। तो साकार सृष्टि का साकार कर्ता कौन है? मनुष्य सृष्टि का बाप। तो इस पॉइंट में हमने समझा कि सृष्टि साकार है तो उसका बीज वो भी साकार ही होगा, और वो साकार बीज जो है परमपिता शिव समान बन करके परमपिता के गुण को धारण करते हैं, अर्थात अजन्मा गुण को धारण करते हैं। अभी इसी बात को हम समझते हैं आगे। परमपिता शिव के समान महादेव भी अजन्मा इस गुण को कैसे धारण किए हैं उससे समझते। पहले तो संक्षेप में इस बात को समझे। जैसे परमपिता शिव वो इस सृष्टि पर आकर गर्भ से जन्म नहीं लेते, ना ही उनको जन्म देने वाले कोई माता पिता है। ऐसे भक्ति मार्ग में भी माना जाता है कि जो सारे तीनों जगत का स्वामी है, लेकिन उसके कोई अपने माता पिता नहीं होते, क्योंकि वो स्वयं सबका माता पिता है। अब जैसे परमपिता शिव वो गर्भ से जन्म नहीं लेते तो अजन्मा कहे गए, इसी तरह से महादेव शंकर, जो शंकर नाम है, वास्तव में वो तो उनके पुरुषार्थ, उनका ऐसा कर्म जो परमपिता के ज्ञान को धारण करते हैं, तो इस आधार से वो अलौकिक नाम मिला है। वो कोई गर्भ से जन्म लिए हुए व्यक्तित्व का नाम नहीं है, बल्कि पुरुषार्थ के आधार से कोई साधारण व्यक्तित्व ऐसी स्थिति बना लेते हैं जो शंकर बन जाते हैं। ऐसी स्थिति बना लेते हैं निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो शंकर अजन्मा है, अर्थात उनका किसी से जन्म नहीं होगा,
साकार में उन्हें जन्म देने वाला कोई नहीं, बल्कि वो सबका जन्मदाता पिता है। हमने शुरू से ही इस बात को समझा। शिव समान बने तो जैसे परमपिता शिव पिता है, ऐसे महादेव शंकर भी जगत के पिता है, जिसके लिए कहा हुआ है जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो। तो सारे जगत के वो पिता है, और पिता है सारे जगत का। इसका मतलब उनके पहले कोई नहीं, वही सबके जन्म देने के निमित्त है, क्योंकि पिता के पहले तो रचना होती नहीं। तो पर शंकर भी ऐसा पिता है जिसके पहले और कोई नहीं, उन्हीं से सारी सृष्टि निकलती है। तो उनका जन्मदाता कोई भी नहीं है। अजन्मा अर्थात जन्म न होना, अर्थात उनका जन्म देने वाला कोई नहीं, बल्कि उन्हीं से सारी सृष्टि निकलती है और उन्हीं में समा भी जाती है। इसी संबंधित यहाँ पॉइंट लिया है वीसीडी नंबर 2326, वीसीडी नंबर 2326। पॉइंट है, विनाश काल में जब सारी मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में आग लगती है, तो सब आत्माएं अपना अपना शरीर छोड़ करके उसी तरफ दौड़ रही है। झाड़ के चित्र में देखा कौन बैठा है? किसी ने कहा है शंकर। कहाँ बैठा है? ऊपर, झाड़ के ऊपर बैठा हुआ है। सारी आत्माएं खींची हुई उसी में समा जाती है, समा जा रही है। जो कोर्स में, एडवांस कोर्स में या तो बेसिक में भी कल्प वृक्ष का जो चित्र है, तो ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है जिसे अश्वत्थ वृक्ष कहा है, और उसके ऊपर बिल्कुल महादेव शंकर को नग्नावस्था में निराकारी स्टेज की यादगार में ऐसे दिखाया है। वो ऐसी स्थिति है निराकारी जो सबको आकर्षित करती है, और सारी आत्माएं उनकी ओर खींची चली जाती है। अर्थात वो सबके पिता है, तो सभी आत्माएं उनकी ओर खींची जाती है और उनमें जाके समा जाती है। अर्थात ही वो सबके लिए एक गंतव्य स्थान है, लेकिन तो जन्म देने वाला वास्तव में कोई नहीं। इसी के लिए गीता में लिखा है, अव्यक्त मूर्ति ना, मेरी अव्यक्त मूर्ति के द्वारा सारा संसार जन्म लेता है, और मुझ अव्यक्त मूर्ति में ही कल्पांत में समा जाता है। तो अजन्मा अर्थात उनसे सारी सृष्टि निकलती है। अव्यक्त मूर्तिना के द्वारा सारे संसार का विस्तार होता है, और अव्यक्त मूर्तिना ये महादेव के ही निराकारी स्थिति का नाम गीता में दिया हुआ है। तो इसी के लिए बताया, वो सबके जन्म देने के, सृष्टि के विस्तार के निमित्त है। तो जरूर उनका जन्मदाता कोई नहीं है, और अंत में सारी सृष्टि उनमें समा भी जाती है। अर्थात तो सबका महाकाल, महामृत्यु बनते हैं, लेकिन उनका मृत्यु भी नहीं होता। जैसे परमपिता शिव जन्म मरण के चक्र से न्यारे, ऐसे उनका साकार स्वरूप भी जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। तो अजन्मा के लिए तो हमने समझा जन्म देने के वो स्वयं सबके निमित्त है। इसी के लिए ही भगवत गीता में एक उल्लेख मिलता है, 9वें अध्याय का 7वां अध्याय 9 का 7 नंबर श्लोक, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। तो इसमें बताया है कल्पांत काल में सभी प्राणी मात्र मेरी प्रकृष्ट रचना में समा जाते हैं, और कल्प के आदि से मैं उन्हें पुनः सृजन के लिए छोड़ता हूँ। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2328, 2328। पहले पॉइंट में हमने समझा अव्यक्त मूर्ति के द्वारा सारा संसार जन्म लेता है, और उन्हीं में ही सब समा भी जाते हैं।
अब समाना अर्थात क्या? भक्ति मार्ग में तो गलत फहमी से ये समझा जाता है आत्माएं सारी परमात्मा में लीन हो जाती है, जैसे सागर में बुदबुदे समा जाते हैं। तो यहाँ भी आत्माएं सभी, कोई ऐसा व्यक्तित्व, कोई ऐसी चीज है जिसमें समा जाती होगी। वास्तव में यह समाना अर्थात क्या, इसी के लिए यहाँ पॉइंट है। अंत में, अंत समय में सारी सृष्टि के मनुष्य आत्माओं के अंदर कौन सा संकल्प चलेगा? मत मना भव, मन मना भव। क्या संकल्प? मेरे मन में समा जा। मेरे मन में बिंदी है, तो कहाँ समा जा? उसी बिंदी में समा जा। इसीलिए झाड़ के ऊपर वही बैठा हुआ है नग्न रूप। सारी आत्माएं मनुष्य सृष्टि के नीचे से खींच करके उसी रूप में समा रहे हैं। महाविनाश के काल में सबके संकल्प अलग अलग है। 500 करोड़ के एक है या अलग अलग, वो अलग अलग संकल्प एक ही संकल्प में समा जाते हैं। तो एक महादेव ही है जो शिव समान बनते हैं। तो उस प्रकृष्ट रचना में सारे प्राणी विनाश काल में संकल्प रूप में समाते हैं, अर्थात मन मना भव। सबका संकल्प एक ही संकल्प होगा जो उस साकार व्यक्तित्व का संकल्प है, अर्थात उसमें समाना। सबके संकल्प एक होना, अर्थात ही उस व्यक्तित्व के संकल्प में समाना, मन में समा जाना। और ये मन में समा जाने को ही कहा है कि विनाश काल में सारी सृष्टि उनमें समा जाती है। अब सारी सृष्टि उनमें समा जाती है, अर्थात वो अंत में एक ही बचता है, बाकी सारे नष्ट हो जाते हैं। अर्थात यह संकल्प रूप में उनमें समाकर एक हो जाते हैं। आगे है ये साकार जो है वो अजन्मा है। सभी प्राणी उन्हीं से निकलकर उन्हीं में समा जाते हैं। इसी के कारण भक्ति मार्ग में भी एक मान्यता है। उसी संबंधित पॉइंट समझते हैं। वीसीडी नंबर 2316 2316। जो वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ है उसी में सब आत्माएं उसकी याद में प्रवेश कर जाती है, क्योंकि उसका आदेश है मन मना भव, मेरे मन में समा जा। उसके मन में क्या समाया हुआ है? उस साकार के मन में क्या समाया हुआ है? ज्योति बिंदु। सभी आत्माएं आखिरी अंत में क्या पुरुषार्थ करती है? उसी ज्योति बिंदु के रूप में समा जाती है और ज्योति बिंदु को याद करती है। याद करते करते उसी में समा जाते हैं। महामृत्यु के समय, प्रलय काल के प्रलयांती सभी मनुष्य आत्माएं अथवा प्राणी उसी में समा जाते हैं। नई सृष्टि के आरंभ में उसी से निकलना शुरू होते हैं। इस निजाम में हम नई सृष्टि के आदि में उनको मैं छोड़ देता हूँ। सृष्टि के अंत में मेरे मन में समा जाते हैं, क्योंकि सन्यासी मिसाल देते हैं कि हम सब आत्माएं समुद्र के बुदबुदे हैं, बुलबुले। जैसे समुद्र में से बुदबुदा निकलता है, समुद्र में ही समा जाता है, ऐसे हम सब आत्माएं क्या है? इसी ज्ञान सागर के बुलबुले हैं, उसी में समा जाते हैं। तो इस पॉइंट में इस टॉपिक को जरूर समझे अच्छे से, क्योंकि यहाँ अजन्मा की बात चल रही है और अजन्मा को ही यहाँ इस तरह से स्पष्ट किया है कि शंकर का
कोई जन्म नहीं होता है। तो कैसे? सारे प्राणी उन्हीं से निकलते हैं, अर्थात जरूरत सबसे पहले मौजूद है। तो शंकर जो ज्ञान योग के आधार से शिव समान बनते हैं, तो अंत में सारे प्राणी उनमें समा भी जाते हैं और नई सृष्टि के शुरुआत में उन्हीं से निकलते हैं। जब सारे उन्हीं से निकलते हैं, अर्थात तो पहले से मौजूद है, तो सबको जन्म देने के निमित्त वो जगत पिता है, लेकिन उनका जन्मदाता कोई नहीं। ऐसे ही अंत में सब उनमें समा जाते हैं, तो जरूर वो अंत में एक बचता है, अर्थात सबके महामृत्यु के भी वो निमित्त है। तो वो अजन्मा भी है और मृत्यु से परे भी है। तो शिव समान इसी तरह से बनने की ये निशानी यहाँ पॉइंट में स्पष्ट हुई। अभी इसी संबंधित आगे पॉइंट सुनते हैं। वीसीडी नंबर 2349, वीसीडी नंबर 2349, 2 घंटा 7 मिनट, 2 hours 7 minutes के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। साकार भी अजन्मा है, सब प्राणी उसी से निकलते और उसी में समा जाते हैं। पॉइंट है अभी 2349। इस मनुष्य सृष्टि का जो बीज रूप आत्मा बाप है, वो ही हीरो बनता है और वो ही जीरो की स्थिति में पहले पहले स्थित होता है। इसलिए उसी स्वरूप की याद में इस सारी दुनिया के सारे प्राणी मात्र क्या याद में टिकते हैं अंत समय में, और उसी में समा जाते हैं। मत मना भव, मेरे मन में समा जा। समा गए, प्राणियों का काम पूरा हुआ। फिर इस सृष्टि पर क्या रह जाता है? प्राणी मात्र अपना जड़ शरीर छोड़ करके उस शरीर में समा गए, उस शरीरधारी की याद में समा गए, जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा कायम रहता है। इसलिए झाड़ के चित्र में ऊपर बैठा एक नग्न रूप दिखाया। नग्न किस लिए? कि शरीर रूपी कपड़ा याद ही नहीं। आत्म की स्थिति पक्की है, शिव समान स्टेज पक्की है, वो ही याद है। बाकी ऐसा नहीं कि शरीर नहीं है, शरीर है, लेकिन याद में टिका हुआ नहीं है, शरीर की याद में। तो ऐसी संपन्न स्टेज में याद में टिकने वाले को सारी मनुष्य सृष्टि के सारे प्राणी उस याद में अंत समय में शरीर छोड़ते हैं, और शरीर छोड़ने के बाद उसी में समा जाते हैं। वसुदैव कुटुंबकम कहा जाता है। तो जो भी वसुधा का एक कुटुंब एक परिवार है, उसका जन्मदाता कौन है? अरे एक बाप ही होगा ना, एक बाप से ही सारा कुटुंब निकला और एक में ही समा जाता है। वो ही अविनाशी है। तो यहाँ हमने इस पॉइंट को समझा, वसुधैव कुटुंबकम, और उस सारी वसुधा को जन्म देने के वो व्यक्तित्व अर्थात शंकर महादेव ही निमित्त बनते हैं। तो जगत के पिता है, अर्थात सबके जन्मदाता, लेकिन उनको जन्म देने वाला कोई नहीं, अर्थात वे अजन्मा है।
आगे है, जैसे सबकी शुरुआत वही है, ऐसे ही सबका अंतकर्ता भी वही है। शिव समान बनते हैं तो शिव के गुणों को धारण करते हैं। जैसे परमपिता शिव अकाल मूर्त है, क्योंकि शरीर ही नहीं, मूर्ति नहीं, तो मृत्यु की बात ही नहीं। अब महादेव शंकर भी शिव समान निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा बनकर के मृत्यु से परे हो जाते हैं। इसी संबंधित यहाँ पॉइंट है, जैसे हमने शुरुआत देखी, सबकी शुरुआत करने के वो निमित्त है, इसी तरह से सबका अंत करने के लिए महाकाल के रूप में भी महादेव ही निमित्त बनते हैं। पॉइंट है वीसीडी नंबर 1501 1501। पॉइंट है शंकर को काल नहीं खाएगा, वो कभी मरता नहीं है, कभी जन्म भी नहीं लेता है। ये तो बेहद की बात है। जन्म मरण का चक्र मनुष्यों को आता है। मनुष्य उसको कहा जाता है जो आदि से लेकर के अंत तक मंथन मनन चिंतन मंथन में ही रहते हैं। अपने पुरुषार्थ से सदैव के लिए निराकारी स्टेज में नहीं जा पाते। और शंकर का नाम तो किसके साथ लिया जाता है? क्यों निराकार के साथ नाम जुड़ा हुआ है तो जरूर निराकारी बनता है। तो एक शंकर ही महादेव है जो शिव समान बनते हैं, इसीलिए ही उनका नाम शंकर का नाम शिव के साथ जोड़ा हुआ है और वो शिव समान बने हैं, अर्थात जन्म मरण के चक्र से न्यारे। अब इसी बात को यहाँ श्लोक में स्पष्ट किया है कि वह सबका आदि भी है और सबका अंत भी है। अब जो सबकी शुरुआत भी है और सबका अंत भी है, अर्थात जरूर उसके पहले कोई नहीं और उसके बाद भी कोई नहीं। इसका मतलब सबका जन्मदाता है और सबका महामृत्यु अंतकर्ता भी है, अर्थात स्वयं वो जन्म मृत्यु से परे भी है। इसी संबंधित यहाँ पॉइंट है अध्याय 10 का 32वां श्लोक, 10वें अध्याय का 32वां श्लोक में बताया है, सर्गा नाम आदि अंतश्च मध्यम चैवा अहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्या नाम वादः प्रवदतामहम्। इसमें मुख्य बात जो टॉपिक हम समझ रहे हैं, सारे प्राणियों का आदि और अंत वो महादेव ही है। सर्गा नाम आदि अंतश्च और मध्य भी वही है। सारी सृष्टियों का आदि आदिदेव, मध्य इस्लामियों का आदम और अंत महाकाल मैं ही हूँ। ऐसा ही और एक उल्लेख मिलता है 10वें अध्याय का 20वां अध्याय 10 का 20 नंबर, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। तो इसमें इस बात को स्पष्ट किया है, सब प्राणियों के आधार द्वारा मैं स्थित हूँ और प्राणियों की मूर्तियों का आदि मध्य और हर बार कल्पांतकालीन महाविनाश में अंतकर्ता मैं ही हूँ। तो इस श्लोक में, ये दोनों श्लोकों में इस बात को स्पष्ट किया है, सारी सृष्टि का आदि और अंतकर्ता महादेव शंकर ही है। इसी संबंधित ये दोनों श्लोकों संबंधित ही आगे पॉइंट समझते हैं, जिससे ये बात और स्पष्ट होगी कि किस तरह से शंकर महादेव ही सारी सृष्टि का शुरुआत अर्थात आदि और अंत करने वाले भी हैं। पॉइंट है वीसीडी नंबर 952 952 वीसीडी, सारी सृष्टियों का आदि आदिदेव, मध्य इस्लामियों का आदम।
बच्चों को ये बातें शिव बाबा ही पढ़ाते हैं। वो है ज्ञान का सागर। सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बनकर आता है, क्योंकि मनुष्य सृष्टि के बीज में ही प्रवेश करता है। उस मनुष्य सृष्टि के बीज को, आदि पिता को सभी धर्म के लोग मानते हैं। क्रिश्चियन लोग उसे एडम कहते हैं, मुसलमान लोग उसे आदम कहते हैं, जैनी लोग उसे आदिनाथ कहते हैं, और हिंदुओं में वो आदिदेव के नाम से प्रसिद्ध है। तम आदिदेव है, पुरुष है पुराण। वही शंकर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, जिसका कोई बाप नहीं। वो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है। और उससे ये मनुष्य सृष्टि रूपी उल्टा झाड़ पैदा होता है। इस झाड़ में पहले पहले बीज है बाप, जिसके लिए गीता में कहा गया है, हम बीज प्रदप पिता। मैं मनुष्य सृष्टि का बीज डालने वाला पिता हूँ। बीज सदैव ऊपर में होता है, झाड़ नीचे होता है। और सारी मनुष्य सृष्टि का बीज भी एक ही है। अभी तुम बच्चे बीज बाप को जान गए हो। जो जान गए हैं इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष में हमारा बीज बाप कहाँ है, कौन है, किस रूप में पार्ट बजाय रहा है, वो ही मेरे बच्चे हैं। बाप ने आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की। तो इस तरह से इस पॉइंट में बताया है, अहम बीज प्रजापिता अर्थात सारी सृष्टि का बीज बोने वाला पिता अर्थात सबके जन्मदाता पिता है। ऐसे ही अगला पॉइंट है, सारी सृष्टि का अंतकर्ता भी महाकाल बनकर के शंकर ही निमित्त बनते हैं। वार्तालाप नंबर 1385, डिस्कशन नंबर 1385, 43 मिनट 47 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। और बाबा साहब गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा है, आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। इसका अर्थ हद और बेहद में जानना चाहता। जो आदि है सो अंत है। यज्ञ के आदि में जब शिव बाप इस सृष्टि पर आते हैं तो किस में आते हैं? जिसमें आते हैं वही आदि पुरुष। और अंत में जब सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा तो कौन बचेगा? अंत में वही एक बचेगा जिसका कभी अंत नहीं होता है। हद में ये कहाँ पर मतलब बताया था? हद में गुरुओं ने अपने अपने ऊपर रख लिया है। शिवो हम ही भगवान हैं, जबकि ऐसा तो है नहीं।
गुरु नानक तो आते ही मध्य में हैं, कलयुग के मध्य में आते हैं। ये तो सृष्टि 4 युगों की है, चारों युगों में जो ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली आत्मा है, एक दिन का अंतर ही नहीं है। वो है आदि पुरुष, उसका नाम है अकाल पुरुष। कालों का काल, महाकाल, अकाल मूर्त, उसकी मूर्ति भी है। काल उसे नहीं खाता, वो महाकाल है। सारी दुनिया को काल के गाल में ले लेता है, लेकिन उसको काल नहीं खा सकता। इसलिए कहा जो आदि सो अंत। तो इस तरह से महादेव शंकर ही है जो सारे सृष्टि का आदि और अंत भी बनते हैं। तो आज के क्लास में हमने इस टॉपिक को समझा है। परमपिता शिव का एक व्यापी स्वरूप महादेव शंकर है और एक व्यापी स्वरूप अर्थात शंकर जो है वो शिव समान बनते हैं। समान बनने का अर्थ भी हमने समझा, उनके समान निराकारी बनना और परमपिता के सारे गुण महादेव में दिखने में आने चाहिए। तो पहला गुण है अजन्मा। तो शंकर भी परमपिता शिव की तरह अजन्मा है। इस बात को हम अभी पॉइंट्स के द्वारा समझ रहे थे। शंकर महादेव अजन्मा है, वो कैसे? तो उनको जन्म देने वाला कोई पिता नहीं, क्योंकि निराकारी स्टेज बनने के बाद शंकर जो अव्यक्त मूर्ति ना बनते हैं, उन्हीं के द्वारा ये सारी सृष्टि पैदाइश होती है। नए सृष्टि का सृजन कार्य शुरू होता है उनकी निराकारी स्टेज के माध्यम से, और अंत में सारी सृष्टि उसी एक व्यापी स्वरूप में समा जाती है, जिसकी यादगार में कल्प वृक्ष के चित्र में जो सारी सृष्टि की आत्माएं जो निराकारी स्टेज में झाड़ के ऊपर बैठे हुए शंकर है, उनकी ओर खींची जाती हुई नजर आ रही है। अर्थात सारी आत्माएं उनमें समा जाती है। तो समाना अर्थात स्थूल में कोई मिक्स होने की बात नहीं, बल्कि मुरलियों में जो बात या भगवत गीता में बताया है, मन मना भव, मेरे मन में समा जा। तो उनके मन में जो शिव समान बनते हैं, उनके एक संकल्प में सारी सृष्टि समा जाती है। तो इस आधार से सबका आदि और सबका अंत करने के भी वही महादेव शंकर आदि देव, आदि पिता के रूप में और महाकाल, महामृत्यु के रूप में निमित्त बनते हैं। तो शिव समान ही ये स्थिति है जो शिव के गुणों को वो अपने में ऐसे धारण करते हैं। तो आज के क्लास में हमने इस टॉपिक को समझा है, और अगले क्लासेस